हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको हरिवंश राय जी का जीवन परिचय बताऊंगी। वह एक कवि हैं। कवि परिचय लिखने के लिए हमें 5 बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है जीवन परिचय, दूसरा रचनाएं, तीसरा भाव पक्ष, चौथा कला पक्ष, पांचवा साहित्य में स्थान। तो हम सर्वप्रथम जीवन परिचय देखते हैं। हरिवंश राय जी का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। वह मध्य वर्गीय परिवार से थे एवं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सन 1942 से 1952 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया था एवं आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे एवं उनकी रुचि कविता करने में रही। वह अन्य विषयों में अपनी कविता किए हैं। उनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ था। ये जीवन परिचय का बिंदु समाप्त होता है। अब आता है अपना दूसरा बिंदु, रचनाएं। हरिवंश राय जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। उनकी रचनाएं बहुत हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ ही रचनाएं प्रस्तुत की हूँ। आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, अंकुलित अंतर, आरती और अंगारे। फिर अपना तीसरा बिंदु आता है। हरिवंश राय जी वैसे तो हालावादी कवि माने जाते हैं, परंतु हालावादी कवि होने के साथ रहस्यवादी रचनाएं देखने को मिलती हैं। रहस्यवादी से तात्पर्य ये होता है उनकी रचनाएं रहस्यमय होती थी, जिसको कविता करने उसको समझने में बहुत ही आनंद आता है एवं सामाजिक चेतना के वे सुप्रसिद्ध कवि भी माने जाते हैं। समाज के ऊपर भी उनकी कविताएं बहुत मिलती हैं देखने को, और वे प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। उनकी रचनाओं में प्रेम का वर्णन होता है, प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन देखने को मिलता है। अब अपना चौथा बिंदु आता है कला पक्ष। हरिवंश राय जी एक प्रखर मेधा कवि हैं। उनकी भाषा शुद्ध एवं खड़ी बोली है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का आपकी रचनाओं में प्रचुरता में प्रयोग किया गया है। हरिवंश राय जी की भाषा बहुत सरल सीधी भाषा है और उन्होंने व्यंजन शैली का प्रयोग किया है। कला पक्ष का तात्पर्य ये होता है कवि की इसमें भाषा को बताया जाता है कि वह किस भाषा से अपनी रचना का वर्णन करते हैं। अब अपना अंतिम 5वां बिंदु आता है साहित्य में स्थान। हरिवंश राय जी का साहित्य में विशेष स्थान है। उन्हें बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि उनकी रचनाओं में बहुत ही आनंद मिलता है। हालावादी प्रवर्तक कवि हरिवंश राय जी नीरस विषयों को भी प्रस्तुत किया करते थे और उनको साहित्य में श्रृंगार रस के दर्शन होते हैं। यहाँ पर नीरस विषयों को भी प्रस्तुत किया करते थे। नीरस शब्द का तात्पर्य ये होता है जिसमें किसी प्रकार का रस यानी मन नहीं लगना कोई भी, लेकिन उनकी कविता नीरस होने पर भी इतना अच्छा भाव प्रकट करती थी कि उसको पढ़ने के बाद भी आनंद प्राप्त होता था। इसलिए नीरस विषयों को भी वे बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया करते थे। साहित्य में श्रृंगार रस के दर्शन बहुत ही मिलते हैं देखने को। इस प्रकार से हरिवंश राय जी का जीवन परिचय का वर्णन हो गया है। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मैं आगे और आपकी हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।